एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी। आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। हमने कई ऑनलाइन लेख देखे, तैयारी गाइड वगैरह खंगाले हैं। कोशिश है कि एक साफ सीधी रणनीति बना पाएं जो किसी भी एस्पिरेंट के काम आ सके। बिल्कुल। तो सबसे पहले, इस बार क्या नया है? वैकेंसीज और तारीखों का क्या सीन है? हाँ, तो देखिए जो सोर्सेज बता रहे हैं, ग्रुप बी और सी मिलाकर करीब 14,582 वैकेंसीज हैं। 14,000 से ज्यादा? अच्छा। जी। और नोटिफिकेशन तो आ ही गया है 9 जून को। फॉर्म्स 4 जुलाई तक है। और टीयर 1 की परीक्षा जो है वो अगस्त 13 से 30 के बीच होगी। ओके, अगस्त में। और हाँ, 2 नई पोस्ट्स भी हैं इस बार। एक तो सेक्शन हेड है डीजीएफटी में। डीजीएफटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। जी हाँ। और दूसरी है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट सीबीडीटी में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एक और जरूरी बात, एक सरकारी घोषणा हुई है कि अब वेटिंग लिस्ट से भी रिक्तियां भरी जाएंगी। अरे वाह, ये तो बड़ा बदलाव है। वेटिंग लिस्ट। हाँ, काफी अहम है ये। ठीक है। तो ये वैकेंसीज और नई पोस्ट्स की बात हुई। अब आते हैं असल मुद्दे पर, तैयारी की रणनीति। किसी को शुरू कहाँ से करना चाहिए? पहला कदम क्या हो? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस। इसे ठीक से समझना। पैटर्न और सिलेबस, ठीक है। टीयर 1 का पैटर्न तो वैसा ही है। 100 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। हम्म। 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग है। आधा नंबर कटेगा हर गलत जवाब पर। ओके, आधा नंबर, ये ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। फिर टीयर 2 में पेपर 1 है, जो सबके लिए कॉमन है। इसमें क्वांट, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर नॉलेज आता है। कंप्यूटर नॉलेज भी। जी। और जो लोग जीएसओ यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको पेपर 2 भी देना होगा। अच्छा, तो पैटर्न समझना पहला काम हुआ। हम्म। इसके बाद प्लानिंग कैसे करें? कितना टाइम चाहिए होता है आमतौर पर? हाँ, प्लानिंग बहुत जरूरी है। ज्यादातर जो गाइड वगैरह हैं वो करीब 4 से 6 महीने का टाइम फ्रेम सुझाते हैं। 4 से 6 महीने, ठीक है। इसमें शुरू के जो 2 महीने हैं वो कॉन्सेप्ट बनाने पर लगाएं। मतलब बेसिक्स क्लियर करें। कौन सी किताबों से? कुछ खास? हाँ, जैसे क्वांट के लिए आर एस अग्रवाल काफ़ी पॉपुलर है। इंग्लिश ग्रामर के लिए व्रेन एंड मार्टिन। और जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट जीके की किताब अच्छी मानी जाती है। ये तो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। तो 2 महीने बेसिक्स पर। हम्म। फिर? अगले 2 महीने में मॉक टेस्ट शुरू कर देने चाहिए, नियमित रूप से। और सिर्फ टेस्ट देना नहीं, उनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। देखना कि कहाँ कमज़ोरी है, कौन से एरिया में दिक्कत आ रही है। मतलब अपनी गलतियों से सीखना। बिल्कुल। और फिर जो आखिरी के 1-2 महीने बचते हैं, हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए हैं। रोज़ाना मॉक टेस्ट दें और खासकर जनरल अवेयरनेस पर ध्यान दें, क्योंकि वो तो रोज़ बदलती है। सही कहा। जी, ये तो हमेशा अपडेटेड रखना पड़ता है। अच्छा, ये तो हुई टाइमलाइन की बात। अब अगर सब्जेक्ट्स के अंदर थोड़ा और जाएं, विषयवार क्या रणनीति होनी चाहिए? हाँ, ये ज़रूरी है। हर सेक्शन की अपनी डिमांड है। जैसे क्वांट में उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें जिनका वेटेज ज़्यादा रहता है। जैसे कि? जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, इन पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। और रीजनिंग? रीजनिंग में रोज प्रैक्टिस चाहिए, खासकर सिलोगिज्म, पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग। ये रोज करने वाले टॉपिक्स हैं। और जनरल अवेयरनेस, ये तो बहुत वास्ट है। है तो वास्ट, बिल्कुल। लेकिन इसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को मिलाकर चलना होता है। कहते हैं, अगर आप रोज करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो 3-4 नंबर तो वहीं से पक्के हो सकते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया टिप है। और इंग्लिश? इंग्लिश में देखिए, वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। समानार्थी, विलोम शब्द यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, साथ में ग्रामर के रूल्स और एरर स्पॉटिंग, इन पर रोज काम करना चाहिए। रोज? हाँ। और वो कंप्यूटर नॉलेज जो टीयर 2 में है? हाँ, कंप्यूटर में बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और एक और चीज, टाइपिंग स्पीड पर भी ध्यान देना होगा। टाइपिंग स्पीड भी? अच्छा। अच्छा। जी हाँ। आपने मॉक टेस्ट का जिक्र कई बार किया। लगता है ये तैयारी के सेंटर में है। बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट तैयारी की रीढ़ है। जी। सोर्सेज यही कहते हैं कि रोजाना ऑनलाइन मॉक दें, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए। रोज? हाँ, अगर संभव हो तो। हम्म। लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है मॉक के बाद उसका विश्लेषण। गलतियां पहचानना, क्यों हुई वो समझना, टाइम मैनेजमेंट कैसे सुधरे, एक्यूरेसी कैसे बढ़े, ये दरअसल फिर से। एनालिसिस। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि कई एक्सपर्ट्स टीयर 1 और टीयर 2 की तैयारी एक साथ करने की सलाह देते हैं। अच्छा, मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच। जी बिल्कुल। तो लगातार प्रैक्टिस, एनालिसिस। हम्म। पर ये सब लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। हम्म। अनुशासन, मोटिवेशन कैसे रखें? सही कहा आपने। निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए साप्ताहिक रिवीजन बहुत जरूरी है।
जो भी फॉर्मूले हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, जीके के फैक्ट्स हैं, उनको बार-बार दोहराएं। शायद फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स, हाँ, वो मदद करते हैं। और रोज करंट अफेयर्स पढ़ना, अखबार से या ऑनलाइन सोर्सेज से, और क्विज वगैरह करते रहें ताकि अपडेटेड रहें। हम्म। एक टाइम टेबल बनाने की सलाह भी दी जाती है। रोज 6 से 8 घंटे की पढ़ाई, जिसमें मॉक टेस्ट के लिए अलग से टाइम हो और जो विषय कमजोर हैं उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दिया जा सके। 6-8 घंटे रोज, कमिटमेंट तो चाहिए। जी, और छोटे छोटे नोट्स, माइक्रो नोट्स बनाना भी रिवीजन में बहुत काम आता है। माइक्रो नोट्स, जी। सही है। तो इस सारी बातचीत को समेटें अगर, मान लीजिए कोई आज से ही तैयारी शुरू कर रहा है, हम्म। उसके लिए एक एक्शन प्लान क्या हो सकता है? हाँ, एक मोटा मोटा खाका अगर बनाएं तो पहले हफ्ते में पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझ लें। ठीक है, पहला हफ्ता पैटर्न सिलेबस। अगले 1 महीने में अपने बेसिक्स पर काम करें। जो स्टैंडर्ड किताबें बताईं उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। दूसरा स्टेप, बेसिक्स। उसके बाद के जो 60 दिन हैं, यानी करीब 2 महीने, उसमें नियमित रूप से मॉक टेस्ट देना शुरू करें और उनका विश्लेषण करें। स्टेप 3, मॉक्स और एनालिसिस। और जो आखिरी महीना है वो पूरी तरह से इंटेंसिव रिवीजन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को फाइन ट्यून करने के लिए रखें। ठीक है, स्टेप 4, फाइनल रिवीजन और मॉक्स। ये सुनने में तो काफी प्रैक्टिकल और एक व्यवस्थित तरीका लग रहा है। हाँ, ये करीब करीब वही रास्ता है जो ज्यादातर सफल उम्मीदवार अपनाते हैं और जो तैयारी गाइडों में भी सुझाया जाता है। बहुत बढ़िया। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। सिलेबस कवर करना, मॉक टेस्ट देना, ये सब तो ठीक है, जरूरी है। पर ये सोचना कि कोई ये खास सरकारी नौकरी क्यों पाना चाहता है, ये क्यों, ये ख्याल इस मुश्किल तैयारी के दौरान मोटिवेशन और डिसिप्लिन बनाए रखने में कैसे मदद